दोस्तों, टिकटॉक के मालिक ने कहा है कि भारत के लोग निडल्ले और बेकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक के मालिक ने भारतीय युवाओं को बेकार और निडल्ले कहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक वीडियो शेयरिंग की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आवाम में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और दूसरे तमाम एप्लीकेशन के रिकॉर्ड इस ऐप ने तोड़ डाला। अब तक इसको लगभग 5 बिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक के मालिक ने भारतीय युवाओं को निडल्ले और बेकार कैसे कह दिया। वैसे इस बात पर कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, मगर उनके एक इंटरव्यू का यही अनुवाद किया गया है कि उसने भारतीयों को निडल्ले कहा है। अगर उसने कहा भी है तो ये बात सच्चाई के कितनी करीब है और सच्चाई से कितनी दूर है आप बखूबी जानते हैं। वैसे आप ये भी जानते होंगे कि भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दी है। इसके पीछे कोई सियासत है मालूम नहीं, मगर हमारे जवानों को शहीद करने का बदला लिया जा रहा है चीन के अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर, यही हमें बताया जा रहा है। मगर इस टिकटॉक ने भारतीय सभ्यता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही भारत में उसके सबसे ज्यादा यूजर होने के कारण भारतीय युवाओं को निडल्ले और बेकार कहने का एक अच्छा अवसर दुश्मनों को मिला है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा था जिसमें 80% से अधिक कंटेंट कॉपी की हुई होती थी। बहुत कम ही यूजर थे जिनके खुद के कंटेंट होते थे। दिखने में ये ऐप काफ़ी दिलचस्प तो था, मगर इसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा था। थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए हमारी बच्चियाँ भी शालीनता को इग्नोर करने लग गई थी। इससे भारतीय समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ये बात भी सच है कि उसके फायदे भी थे, मगर नुकसान बहुत ज़्यादा थे। और लगभग अब हर भारतीयों की यही तमन्ना है कि ये एप्लीकेशन दोबारा चालू ना हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।